भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा गया कि प्रभु, अच्छे लोगों के साथ बुरा व्यवहार क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा, ऐसा क्यों है भगवान? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम तो सिर्फ मनुष्य के इस जन्म के बारे में सोच रहे हो, पर इस आत्मा ने तो पहले भी कई जन्म लिए हैं। रूप चाहे कोई भी हो, आत्मा तो वही है। अच्छा और बुरा व्यवहार सिर्फ मनुष्य से ही होता है, ये किसने कहा है? मनुष्य तो अपना विचार सबके समक्ष प्रकट कर सकता है, पर इतने अनंत जीव हैं इस ब्रह्मांड में जो इस पीड़ा से गुजरते हैं। मैं तो उनकी भी बात सुनता हूं। तो प्रथम ये सोचना बंद करो कि तुम्हें ही इस प्रकार का भोग सहना पड़ता है। प्रारब्ध ये सबके लिए समान है। हर जीव को उसके सारे पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार फल मिलना निश्चित है। तुम्हारे हाथ में वर्तमान है, इसलिए तुम अपने पूर्वजन्म के कर्मों को सही नहीं कर सकते, पर जो अभी हो रहा है इसका तुम्हें एहसास है। तो इस जन्म में अपने अच्छे कर्मों से अपने पुण्य का संचय बढ़ाओ। सिर्फ विचारों से दुनिया नहीं चलती है, उसके लिए तुम्हें अपने कृति में बदलाव लाना जरूरी होता है। कोई तुमसे किस प्रकार व्यवहार करता है, ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम अपना व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा रख के उस बदलाव की शुरुआत तो कर सकते हो। एक बात जान लो कि एक पौधा लगाने के बाद भी तुम्हें उसकी देखभाल कई सालों तक करनी पड़ती है, और उसके बाद ही तुम्हें उस वृक्ष से फल की प्राप्ति होती है। इसलिए वक्त जरूर लग सकता है, पर तुम्हारा प्रयास कभी विफल नहीं होता। तुम ये सोचो कि जब परेशानियां तुम्हारे ऊपर मंडलाती है, तब तुम्हें मेरी याद आती है और तुम मेरे अस्तित्व पे सवाल करने लगते हो। पर यह बताओ कि जीवन में जब जब तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, तब तुमने कितनी बार आके उसके प्रति अपना आभार प्रकट किया है? इस तर्क से मैं भी तुम्हें ये सवाल कर सकता हूं जो तुमने मुझसे किया है। मैंने तो अच्छा किया, पर तुमने उसके प्रति मेरा धन्यवाद कब किया? इसलिए मैं हमेशा कर्म को ज्यादा महत्व देता हूं, ना कि विचारों को। विचार तो अमर्याद होते हैं, पर क्या वो बदलाव ला सकते हैं या नहीं? विचारों से ना तो घर चल सकता है और ना ही ये दुनिया। जिस दिन तुम ये सोचना बंद करोगे कि तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये समझो कि तुमने अपने प्रगति के मार्ग पे अपना सही कदम रखा है। मनुष्य आधी जिंदगी दूसरों को खुश करने में व्यर्थ कर देता है और अपने जीवन लक्ष्य से भटक जाता है, पर जो अपने पंच इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही सबसे आगे निकल जाता है। भक्ति का मतलब होता है भगवान की आसक्ति, पर सिर्फ उसके भरोसे तुम बैठ के अगर अपना कर्तव्य भूल जाओगे, तो ईश्वर क्या कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। कर्म ही तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हारा सत्य वचन है। बाकी तो मैं हूं ही तुम्हारी सहायता करने के लिए।